अरे बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? बहू तो सुधर ही नहीं रही है। अरे माँ, तुमने शादी करवाई है, मेरी ज़िंदगी और ख़राब करवा दी ऐसी लड़की की शादी करवा के। मैं तो परेशान हो गया सर, सच्ची में। बेटा मैं क्या करूं? मैं खुद पछता रही हूँ तेरी शादी करा के। अगर मुझे ऐसा पता होता ना, मैं तेरी शादी कराती नहीं। माँ, अब कुछ हो नहीं सकता क्या? मुझे ज़िंदगी भर यूँ ही झेलनी पड़ेगी क्या? हैं, ये बताओ पहले तुम। बेटा मैं क्या करूं? मैं तेरा तलाक भी तो ना करा सकती। इसके परिवार वाले तो बहुत अच्छे हैं, पर यही ऐसे है, क्या करूं? मैं परेशान हूँ बहुत। माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा हमारी ज़िंदगी ना ख़राब हो गई, ये कभी नहीं सुधरेगी। माँ, तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? तुम घर की बड़ी हो। बेटा वो तो खाने को दौड़ है, तू ही समझा के देख ले, समझ जाए तो। माँ, जब वो तुम्हारी नहीं सुनती तो मेरी कहाँ सुन लेगी? ये बताओ तुम। वैसा कहाँ है वो? बेटा उस पे तो दो ही काम है, या तो पी खा के घर में पड़ी रहे या घर से बाहर रहे। सुबह से गई, अभी तक नहीं आई है। माँ, अगर इसका ऐसे ही रहा ना पीने खाने का, ये घर को बर्बाद कर देगी। बेटा सही कह रहा है तू, मैं करूं तो करूं क्या? मैं इसे इतने प्यार से रखती हूँ कि उसे अपनी माँ की कमी ना हो। इतने अच्छे से खाना मांगती है तो मैं खाना भी देती हूँ, इतनी समझाने की कोशिश भी करती हूँ, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ। चल, उसे पीने खाने की आदत है, मैं उससे कुछ भी ना कहती, पर घर में आराम से तो रहे। बाहर के लोग ये कहते हैं तुम्हारी बहू पीती खाती है, जब हमारी बदनामी नहीं है क्या? बेटा मैं तो उससे काम के लिए नहीं बोलती, सारा काम मैं ही करती हूँ। माँ, यही तो सारी बात है। मैं भी बाहर जाता हूँ ना, मुझसे लोग बाग कहते हैं तेरी बहू ना हिलती डुलती आ रही है। बताओ, ये बदनामी करवा रही है, अच्छी बात थोड़ी ना। ये बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा। देवर जी, आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? कोई बात नहीं भाभी जी, अब तुम ऊपर तो चलो पहले। पहले एक बात बताओ, तुम सिगरेट पीते हो? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। चलो तो माचिस दो। माचिस ऊपर ही ले लियो, ऊपर पी लियो सिगरेट, चलो। चलो माँ, कोई बात नहीं, उसे एक बार मैं समझा कर देखता हूँ, मान जाए तो। देखिए बेटा कौन है, शायद वही हो। सब के सब बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। शांत, कहाँ से आ रहा और ये कहाँ मिली? भैया, मैं तो कॉलेज से आ रहा था, ये रास्ते में गिरती पड़ती आ रही हैं। इन्होंने मोहल्ले में इतनी बेइज्जती करा रखी है, अब बताओ ये कोई अच्छी बात है? चल पहले ऐसा कर, अंदर आ जा गेट। माचिस, पति परमेश्वर। अरे सासू माँ नमस्ते। अरे बेटा कहाँ से आ रही? मत पूछो सासू माँ, आज मैं इतना बड़ा काम करके आ रही हूँ। माचिस दो ना प्लीज। अरे अमित, देखा कैसा हाल बना के आई है ये, इसने तो हमारी जिंदगी नरक बना रखी है। नरक? तो तुम्हारी कौन सा जिंदगी स्वर्ग में जाने वाली है? हाँ? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अरे किस बात की शर्म, माचिस लाके दो। चलो। निशांत बेटा, कहाँ मिली तुझे ये? माँ, भाभी मुझे नीचे ही मिली थी, गिरती पड़ती आ रही थी, मैं पकड़ के लाया हूँ अभी ने ऊपर तक। अरे देवर जी, तुम भी बोलने लगे अब इतना फालतू, तुम्हारी भी जबान निकल गई है। जाओ मेरे लिए माचिस लेके आओ। बड़े आए चल के, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ मेरे लिए माचिस लेके आओ। मेरा सर फट जाएगा, कोई माचिस लेके आओ इस घर में। जाओ यहाँ से। जा बेटा, इसके लिए माचिस ला के दे दे, ये सारे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के जगा देगी, हमारी बेइज्जती करा देगी। वैसे इसने हमारी बेइज्जती बहुत करा रखी है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने हमें। लाओ। देखा, तुमसे अच्छे तो मेरे देवर जी है जो मेरे लिए माचिस लेके आ रहे हैं। तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। अरे ले आओ देवर जी माचिस, किस कोने में छुप गए जाके? लो।
जल ही नहीं रही है। ये माचिस भी नसीब हो गई है आज तो। अरे देवर जी, तुमने तो मुझे माचिस लाके दी है। थैंक यू सो मच। तुम्हारे मुंह पे नहीं मारूंगी। बेटा ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? हमसे क्या गलती हो गई? तू जो कहती हम वही करते हैं। बेटा ऐसा मत कर, सुधर जा बेटा, सुधर जा। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने सासू माँ? माँ क्यों नहीं सुधरी? ये लो, तुम भी मारो एकदम। अरे मुझे नहीं पीना। हेलो, पता नहीं क्या ऐसा पति है, बीवी के साथ एक सिगरेट भी शेयर नहीं कर सकता। देवर जी तुम तो पी लो। माँ तुमने तो भाई की और पूरे घर की जिंदगी खराब ही कर दी। क्या मजा है इस सिगरेट में? बेटा देख ले, दोनों बेटा मुझे ही बोलते हैं सुधर जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, सुधर जा। अरे क्या बार बार बोलते रहते हो मुझे सुधर जा सुधर जा सुधर जा? हाँ, एंजॉय करने तो मुझे मेरी लाइफ, और आप भी अपनी लाइफ में चिल मारो। जाओ यहाँ से खड़ी होके। सुनाई नहीं आ रही? जाओ यहाँ से, और कुछ खाने को तो खाने के लिए लाके दो मुझे। जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरे घर वालों ने भी क्या सोच के इससे मेरी शादी करा दी। मैं ना सुधरूंगी नहीं। अगर मेरी मर्जी से उन्होंने शादी कराई होती ना, तब तो मैं एक बार को सुधर भी जाती। ये सिगरेट भी खत्म हो गई। इन तीनों की नाक में दम नहीं कर दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी दीपिका नहीं है। अरे ये तो सो गई बेचारी, भूखी सो गई। बेटा दीपिका खाना खा ले बेटा। चल हट बुढ़िया, परेशान मत कर मुझे, सोने दे। बेटा मैं खाना लाई तेरे लिए, खाना खा ले, भूख की है बेटा। मुझे नहीं खाना, गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा क्यों कर रही है? मेरे से नाराज है, खाने से नाराज नहीं है। बुढ़िया एक बार बोल दिया ना मुझे खाना नहीं खाना, मुझे सोने दे। चल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। सोने भी नहीं देते ठीक से। हाँ? क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? बेटा मैं उसे खाना देने गई, मैंने सोचा भूखी सो रही होगी, लेकिन ये धक्का मार के निकाल दिया। तो माँ तुम उनके पास गई क्यों फिर? सो रही हो तो सोन दो, जब भूख लगेगी खुद खा लेंगी उठ कर। बेटा अगर वो खाना नहीं खाएगी तो बीमार हो जाएगी। उसके घर वाले क्या कहेंगे? हमने उसके ऊपर अत्याचार करा था, उसे खाना नहीं दिया था। मेरा विश्वास कर बेटा, वो एक न एक दिन सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। माँ मुझे नहीं लगता कि भाभी कभी सुधरेंगी भी। बेटा तू देखता रहियो, एक न एक दिन वो जरूर सुधर जाएगी। हाँ माँ, लेकिन तुम रो मत, देखते हैं। अरे मम्मी जी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ मार्केट में सामान लेने। बेटा ऐसे कपड़े पहन के? अरे क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? बहू बेटी कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हैं, साड़ी में अच्छी लगती हैं। ऐसे मम्मी जी फालतू के भाषण मत दो, मैं अमित को बता के चली जाऊंगी। अमित कहाँ है? छत पे। छत पे है? चलो ठीक है, तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है।
हे भगवान, मैं क्या करूं? ये बहू क्यों नहीं सुधर रही? मैं इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतने प्यार से समझा रही हूँ, समझने को तैयार ही नहीं है। अरे यार तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, मन नहीं लग रहा इसलिए बैठा हूँ। अच्छा सुनो, चलो बैठे हो तो कोई बात नहीं, मैं जरा मार्केट तक होके आ रही हूँ अभी। मार्केट जा रही हो? हाँ। ये कपड़े पहन के जाओगी मार्केट? क्यों, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? यार तुम पागल हो क्या? यार अब तक तो मोहल्ले में सब कहते हैं दारू वारू पीवे है, अब यार तुम इतने छोटे कपड़े पहन के जाओगी मार्केट? तुम कब से इन लोगों के बारे में सोचने लगे? ये तुम्हारे घर में राशन डालते क्या आके? यार राशन भले ही ना डालते यार, बदनामी वाली बात तो है यार, ना सूट सलवार पहन के जाओ यार। अच्छे ऐसा है, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, ठीक है? ज्यादा फालतू में भाषण मत दो मुझे। एक तो तुमसे पूछ के जा रही हूँ, ऊपर से मुझे बोल रहे हो जा रही है यहाँ छोटे कपड़े ये वो। ऐसे फालतू की बकवास मत करा करो मुझसे। यार मैं क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ यार, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ यार। यार अच्छी बात थोड़ी ना यार, सूट सलवार पहनो यार, साड़ी वाड़ी पहन के जाओ यार। तुम्हें छोटे कपड़े पहने मुझे खुद नहीं अच्छे लग रहे। ऐसा है, मेरी बॉडी, मैं जो मर्जी पहनूं, ठीक है ना? ज्यादा फालतू की बकवास मत करो, मैं जा रही हूँ। सुनो, तुम घर रहो, मैं जाऊंगा, मैं ले आऊंगा। क्या सामान लेकर आना बताओ? तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगी। मेरा पर्सनल सामान भी हो सकता है, मैं खुद लेके आऊंगी। तुम क्यों जाओगे? ऐसा तेरा क्या पर्सनल सामान है मुझे बता। अरे मैं लेकर आऊंगा। अरे मुझे पता तुम क्या करने जा रही हो, तुम दारू पीने जा रही हो, जब भी तुम मुझे नहीं भेज रही। जब तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रही हूँ तो फिर क्यों रोक रहे हो मुझे? तुम्हें भी चलना है तो तुम भी चलो मेरे साथ में। यार मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, तू क्यों हमारी बेइज्जती कराना चाह रही है यार? तू घर में रह, ऐसे काम मत कर यार। ऐसा है, मेरे सामने ये फालतू की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब तुम्हें पता था मैं ऐसी हूँ तो क्यों करी मुझसे शादी? मुझे नहीं पता था यार तुम ऐसी हो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं शादी नहीं करता। और तुम जब भी देख लो, मैं तुम अब भी झेल रहा हूँ ना। मैंने आज तक तुम्हें कुछ तो नहीं कहा। तुम मुझे झेल रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें झेल रही हूँ और तुम्हारा ये बेवकूफ परिवार। अरे सुनो तो सही। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। ए भगवान, क्या होगा इस लड़की का, समझ में नहीं आ रहा बेबी। सच में यार किस्मत ही फूट गई, मैं तो शादी कर। माँ क्या हुआ, कैसे बैठी हो? और भाभी कहाँ है? ना भैया दिख रहे ना भाभी, गए क्या दोनों कहीं? अरे बेटा, क्या करूं, इस बहू ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। आज इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के गई है, पता नहीं क्या गुल खिला के आएगी है। माँ क्या हो गया, कैसे उदास बैठी हो? अरे बेटा क्या बताऊं बहू। अरे माँ तुम चुप हो जाओ, मुझे पता तुम क्या कहना चाह रही हो। वो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अभी वो ऊपर आई थी। अरे बेटा ऐसा ही चलता रहेगा ये? कहाँ गई है ये, तुझे बता के गई है ना कहीं? अरे माँ कहाँ जाती, वहाँ ही गई है जहाँ डेली जाती है, दारू पीने गई है। मम्मी एक बात बताओ, तुम उसके घर वालों से क्यों बात नहीं कर रही हैं? ये दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तुम बात कर लो ना एक बार। बताओ तो सही इसकी हरकतों के बारे में। क्या बताऊं बेटा, अगर इसके घर वालों कुछ बताऊंगी तो ये उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगाएगी। हमारे तीनों के सिवा कोई है तो नहीं जो हमारा साथ दे। क्या करें बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। भैया मम्मी सही कह रही हैं, तुम भाभी को समझाओ। उनके घर वालों को बताकर कोई फायदा नहीं होने का। एक बार तुम भाभी को प्यार से समझा के तो देखो। यार निशान, यार मैंने ना सब बहुत समझा लिया, अब यार इसे समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँगा यार? अरे बेटा कर भी क्या सकते हैं, बस भगवान से प्रार्थना करो कि ये सुधर जाए। देखिए बेटा, लगता वही आगे दिखे। अरे नहीं, माँ भी इतनी जल्दी कहाँ से आई, ये भी तो गई है। निशान देखिए कौन है। देख लो। अरे आ गई भाभी? ऑफ कोर्स आ गई, दिखाई नहीं दे रहा मैं आ गई हूँ। ये क्या है वैसे? Can't you see this? This is my favorite wine. चलो हटो यहाँ से।
रास्ते में बैठे हुए हो, ऐसे अड़ के साइड में नहीं बैठ सकते। अरे बहू ये क्या है? अरे सासू माँ, आपने ही तो बोला था कि घर में लाके पियो, इसलिए घर में लेके आ गई। अब भी आपको प्रॉब्लम है? बेटा ये अच्छी चीज ना है, इसे मत पिया कर। तुमसे किसी ने पूछा? निशान, इसे डस्टबिन में फेंक का। जस्ट शराबा के, जाओ मेरे ग्लास लेके आओ। और तुमसे बोल के गई थी ना, तुम खुद तो मेरे लिए लेके नहीं आए और इसे भी डस्टबिन में फेंकने के लिए बोल रहे हो। यार ये अच्छी चीज है क्या, तुम पी रही हो? यस, आई लव वाइन एंड दिस इज माय लाइफ। बेटा इसे पीने से बदनामी मिलती है। अरे सासू माँ, आप भी पी के देखो, आपको पता है इससे इतना सारा दर्द छू मंतर हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, उसे फेंको। How dare you! तुमने मेरी वाइन गिराई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए बहू, तुझे शर्म नहीं आई इसमें हाथ छोड़ते हुए? ओ बुढ़िया, चुप कर। अगर मेरा कहना नहीं सुना ना इस घर में, तो सबके ऊपर हाथ छोड़ूंगी मैं फिर। माँ तुम चुप हो जाओ, इसके मुंह मत लगाओ। भाभी ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसका अंजाम बहुत गलत होगा। यू मिस्टर देवर, ज्यादा फालतू की ना चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, वरना तीनों के तीनों जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। चल खड़ा हो, मेरे लिए ग्लास लेके आ, और साथ में आइस क्यूब, नमकीन और समथिंग एल्स। जा बेटा, लिया गिलास। नहीं ये बहुत ड्रामा करेगी। अभी तुमने मेरा ड्रामा देखा ही कहाँ है? ड्रामा तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगी। या तो मेरा कहना मानते रहो या फिर मेरा ड्रामा देखो। हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं देवी, हमें माफ कर दे। ओके सासू माँ, चिल, बैठ जाओ। जिसे भी दारू पीनी है ना मेरे साथ में, प्लीज बैठ जाओ। अरे कहाँ रह गया? ग्लास लेने गए कि बनाने गए? ऐसा करके अच्छा लग रहा था। एक्सक्यूज मी, तुम तो मुझसे फालतू बात करो ही मत। तुमने मेरी डियर विस्की गिरा दी। कैसी बहू है, इसने हद चीना ही हराम कर रखा है। अरे सासू माँ, ये रोना धोना छोड़ो, 2 पैक मारो और गम मिटाओ। और हाँ डियर पति देव, आप भी मेरे साथ 2 पैक मार लो, उसके बाद लाइफ देखो। तू ही कर ये काम, मुझे नहीं करना। बहुत अच्छे काम कर रही है ना तू ये। और हाँ सुन, तूने ना अच्छा नहीं करा मेरे ऊपर हाथ उठा के, याद रखियो। चल चल निकल। आई लव विस्की। देवर जी, डियर देवर जी, प्यार से सुनोगे या चाटा खाना है आपको भी? मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे साथ में आइस क्यूब, सोडा, चखना एंड एक्सेट्रा चाहिए। बाकी का सामान कहाँ है? भाभी ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे ऊपर हाथ उठा के। कम से कम भगवान से तो डरो तुम। डर? भगवान से तुम लोग डरो, समझे? बहू तू ये क्या बदतमीजी कर रही है, अपने देवर पे हाथ उठा रही है। ऐसा है बुढ़िया, निकल यहाँ से, ठीक है ना? मेरा दिमाग मत घुमा। जा मेरे लिए जाके चखना लेके आ। चल निकल यहाँ से, खड़ा हो। मैं कह रही हूँ अब भी सुधर जा, भगवान से डर ले। बुढ़िया निकल ना यहाँ से। नौटंकी, पूरा का पूरा खानदान नौटंकी। बड़े आए मुझे समझाने वाले, आज पड़ा सही में एक एक थप्पड़। बड़े आए चल के रोज मुझे भाषण देते रहते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो। ये तो लाके नहीं देगा, ऐसे ही पी लेती हूँ। बिना आइस के, बिना चखने के। चलो कोई नहीं, आज ऐसे ही काम चला लेते हैं। अबे लिया, जल्दी चखना या फिर से थप्पड़ खाएगा। ये वाइन भी ना जब अंदर जाती है
उसके बाद ही अपना रंग दिखाती है। सुनाई नहीं दे रहा क्या देवर जी आपको? लो। देवर जी यहाँ बैठो। ऐसा है, अगर मैं कुछ कहूं तो मेरी बात सीधे सीधे मान लिया करो, समझ आई? अब भी तो तुमने ये इतना अच्छा काम किया। ये काम तुम पहले ही कर देते तो कितना अच्छा रहता। ये चाटा तो नहीं लगता बेवजह आपको। और हाँ, वाइन पीनी है तो पियो, मेरा दिमाग खराब मत करो वरना फूटो यहाँ से। और हाँ, मेरे लिए एक सिगरेट की डिब्बी ला के दो 5 मिनट में। माँ अब चुप हो जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या करें बेटा, बहू को इतनी समझाने की कोशिश करिए लेकिन वो समझ नहीं पा रही। क्या बताओ, करें? आज मेरे पर हाथ उठा दिया। तुझे हाथ उठा दिया, मेरे को धक्का दे दिया उसने तो हद ही पार कर दी बदतमीजी की। तब किसी को बताऊं तो क्या कहेगा यार, बताओ। माँ जी तो ऐसा कर रहा कहीं मर जाऊं, इसने सही नहीं करा मेरे साथ। बेटा ऐसा मत बोल, उसका कुछ न जाने का, मेरा बेटा जाएगा, उसे तो कोई और भी मिल जाएगा। और तो और तेरे भाई पे भी उसने हाथ उठाया आज। हैं? हाँ, निशान पे भी हाथ उठा दिया। निशांत पे भी हाथ उठाया। लो भाभी सिगरेट। अरे वाह, और ये रही माचिस। अरे वाह देवर जी, एक चाटे में बड़ी फुर्ती आ गई है। माचिस भी साथ लेके आए इस बार। चलो एक काम करो, पैक बनाओ मेरा। लो। देवर जी कैसी माचिस लेके आए हो, चल ही नहीं रही है ठीक से। जाओ सासू माँ को भेजो जाके। माँ तुम्हें भाभी बुला रही हैं। कुछ कह रही बेटा? ना माँ, कह तो कुछ ना रही, बस मुझसे सिगरेट मंगाई, मैंने सिगरेट ला के दे दी, अब तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है, मैं भी जाके देखती हूँ क्या कहती है। इस बहू ने तो भाई जिंदगी झंड कर रखी है, सुननी पड़ेगी। हाँ बहू, क्या कह रही बेटा? सासू माँ ये जरा पैक उठा के देना। बेटा ये सब करती हुई तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुम ज्यादा फालतू की पक पक मत करो, उठा के दो पैक। तू ये सब करती है, छोटे लड़के पे क्या असर पड़ेगा? सासू माँ मैंने बोला पैक दीजिए। बेटा मैं तुझे पैक नहीं दे सकती, वो तेरे भाई जैसा, जिस तरह तू काम करवाती है, उस पर सिगरेट लाना, ड्रिंक पकड़वाना, ये सब शोभा न देती। तू बहू है इस घर की। पैक नहीं दोगी तो आप मुझे पैक कीजिए, पैक कीजिए ये वाला। तेरे माँ बाप ने यही समझाया है, यही सिखाया है? मेरे माँ बापों को छोड़िए, मेरे माँ बापों ने क्या सिखाया है, लेकिन आज तुम्हें मेरे पैक। क्या कर रही है तू ये माँ के साथ? तुमसे मतलब? तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी माँ के साथ ऐसा कर रही है तू? है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चाटा मारा? हाँ, तुम्हारे इस थप्पड़ का अंजाम तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा, समझे तुम? अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। हटो यहाँ से।
बेटा अमित तूने ठीक ना करा बहू पे हाथ उठा के। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करे। पहले से हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर चुकी है, अब पता नहीं इससे ज़्यादा क्या करेगी। माँ उनने मेरे थप्पड़ मार लिया, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर माँ उनने तुम्हें दारू पिलाई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई बात ना बेटा, तुझे पता है वो कैसी है। माँ तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बेइज्जती देख नहीं सकता। अब मैं बता दूंगा सब कौन हूँ मैं। जा रही हूँ इस घर से, ठीक है? जब तक ये बुढ़िया इस घर में रहेगी ना, तब तक मैं इस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। बेटा तू इस घर को छोड़ के मत जा, ये तेरा ही घर है। तुम तो इस घर की राड़ की जड़ हो सबसे बड़ी। मैं चली जाऊंगी इस घर से, पर तू मत जा। माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, घर से तो भी हुई जाएगी। तो रहो अपनी माँ के साथ, समझ आई? हाँ ठीक है जाओ। बेटा अमित उसे रोक ले, चली जाएगी। माँ उसे जान दो, मैं कह दिया ना मैंने तुमसे। ओए सुन, हो सके ना आज का दिख मत जाइयो। बेटा अब पता ना वो क्या करेगी, बहुत गुस्से में गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं देख लूं अपना आप जो होगा। जान दो उसे, डेली डेली नाक में दम कर रखा उसने। सही है, यहाँ चली गई। मैंने तुझसे कही उसे रोक ले, तूने नहीं सुनी मेरी बात, तू भी तो नहीं सुनता मेरी बात को। माँ उसे मैं रोक कर क्या करता, उसने वैसे हमारे पूरे परिवार के नाक में दम कर रखा है, और तुम उसे रोकने की बात कर रही हो। अरे ठीक है वो चली गई यहाँ से। बेटा जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। देख लूंगी इन्हें आज अच्छे से, पापा को सारी बात बताऊंगी, और जब तक ये बुढ़िया रहेगी ना इस घर में, तब तक मैं उस घर में ही नहीं जाऊंगी। ओफो, ये लिफ्ट को भी आज ही खराब होना था। ये हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना घाटा चल रहा है प्लांट में, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। अब की बार भी इतना नुकसान हुआ है। दूसरे प्लांट का क्या हाल है? कौन आया गेट पे? अरे आया आया, कौन है? सब्र तो करो। अरे बेटी तू? क्या पापा, लिफ्ट भी खराब है, मुझे तो लग रहा है आपके कान भी खराब हैं। अरे बेटा क्यों गुस्से में है तू? बैठ। और बता, पापा अचानक कैसे आना हुआ तेरा? अरे बेटा बात तो बता, आखिरकार बात क्या है? रो क्यों रही है तू? क्या बताऊं पापा, उस बुढ़िया ने मेरी नाक में दम किया हुआ है। ना मुझे चैन से खाने देती है, ना सोने देती है, ना लेटने देती है। 24 घंटे मेरा दिमाग खराब करके रखती है। और तो और आज तो उसने अपने बेटे से मेरे घर पे चांटा और लगवा दिया। मैं उस घर में दोबारा लौट के नहीं जाऊंगी, सोच लो आप भी। तूने कुछ गलती की थी क्या? पापा आपकी बेटी कभी गलती कर सकती है क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटी तो गलती नहीं कर सकती। हाँ तो फिर? तो आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है उस घर में? पापा वो ना मुझे पसंद ही नहीं करते, और तो और आपको भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं पूरा टाइम। तुम ना उस बुद्धि का कुछ इलाज निकाल दो। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बता। जी पापा। जो गलती तू यहाँ करती थी, देख मैं तो सहन कर लेता था। अब है वो तेरी ससुराल, और ससुराल में ऐसी गलती तो नहीं कर रही जिससे उन्हें कुछ ठेस पहुंचती हो। अरे नहीं पापा, क्यों करूंगी मैं ऐसा? मैं आपकी नाक थोड़ी कटाऊंगी। तो सारी जो राड की जड़ है वो है बुढ़िया। हाँ बुढ़िया, वो बुढ़िया तो बस पूछो ही मत पापा, उसका कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल दो कि वो सीधा ऊपर ही चली जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा कुल मिला के अपनी सास को तो रास्ते से हटाना चाहती है। हाँ वो ही मेरे रास्ते का कांटा है। अच्छा पूरा दिन पटर 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 दिमाग खा जाती है वो बुढ़िया। अच्छा अच्छा, तो बेटा एक काम कर। जी पापा। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सच में पापा? हाँ बेटा।
तुझे एक काम करना होगा। जी पापा। देख बेटा, अब तू जब यहाँ से जाएगी ना माँ। पापा मैं नहीं जाऊंगी उस घर में बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। अरे मेरी बात तो पूरी सुन लो। बोलो। देखो, मेरे पास एक ऐसी चीज है, अपनी सास को डेली सब्जी में मिला के देते रहना। अच्छा। उसे बोलते हैं स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन? हाँ, 6 महीने के अंदर तेरी सांस खत्म हो जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। सच में पापा? ओह सो स्वीट ऑफ यू। पापा तो जल्दी करो ना। देख बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा पहले सब कुछ चल रहा होगा वहाँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ बदलना होगा। पूजा पाठ करती है सुबह के टाइम तू वहाँ? नहीं पापा। बेटा अब सुन, एक तो सुबह जल्दी उठ के नहा के उनके सामने ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ बदल चुका है। ठीक है ना? पूजा पाठ करनी है सुबह। जी पापा। उठते ही सब कुछ चाय टाइम से पहले जगह जगह के पिलानी है। उनको शक नहीं होगा कि तू अपनी सास को मारना चाह रही है। और धीरे 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 जब भी सब्जी बनाए, उसकी कटोरी में अलग से एक चुटकी डाल दिया कर बस उसमें से। धीरे धीरे अंदर से वीकनेस आती जाएगी उसके अंदर, और 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी कहानी सारी। ठीक? ऐसी बात है। और अगर तेरे बीच कुछ किसी के साथ झगड़ा भी चल रहा हो परिवार में, वहां बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि झगड़ा हो रहा है हमारा। बिल्कुल सबसे प्यार से बोलना, सुबह उठना, नमस्ते करना। शाम के टाइम जिस टाइम सब्जी में वो जहर डाले ना तू, तो अपनी सास के धीरे धीरे पैर दबाया कर, उसे शक नहीं होगा। अच्छा। हाँ। पर पापा पक्का ना वो बुढ़िया निकल जाएगी? पक्का पक्का श्योर। ठीक है, अब मैं तुझे वो पॉइजन ला के देता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी ला के दो। समझ गई ना सारी कहानी? पर पापा मैं तो उस घर से झगड़ा करके आई हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, ससुराल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तू सब कुछ बदल जाएगा तो उन्हें शक ही नहीं होगा किसी बात का, झगड़े की बात ही नहीं होगी, और मैं फोन कर दूंगा ऊपर से। पर पापा मैं तो उसको ये बोल के आई हूँ मैं कभी नहीं आऊंगी इस घर में। अरे मैं फोन कर दूंगा ना अभी। अच्छा। हाँ, टेंशन क्यों ले रही है? ये ठीक है पापा। हाँ। That's like my dad। हाँ ठीक है, मैं अब ला के देता हूँ तुझे। हाँ? ठीक है डैडी, जल्दी लेके आओ। ये लो बेटा। पापा पक्का इससे काम हो जाएगा? देख बेटा, एक चुटकी ही डलना चाहिए डेली, ज्यादा ना हो जाए। कभी एकदम वीकनेस आ जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा, और उसमें मैं भी फंसूंगा और तू भी। ओके। 6 महीने तक करना है ये काम। हाँ इन्हें जैसा बोला है ना मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अच्छा डैडी एक बात बताओ। हाँ अब मैं कब जाऊँ इस घर में? बेटा बस मैं फोन कर देता हूँ और तू कल सुबह निकल जा, क्योंकि आज हारी थकी है, आराम कर ले, कल सुबह आराम से जाना। ठीक है पापा, लेकिन पापा पक्का ना, मुझे डाउट हो रहा है। अरे बेटा अपने पापा पर भरोसा रखो। अरे नहीं डैडी, मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है। 6 महीने के अंदर बुढ़िया का पत्ता साफ। अच्छा डैडी, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना? बस 6 महीना और कहानी खत्म। अच्छा डैडी चलो मैं चलती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक है बेटा, जाओ अंदर आराम करो। बट पापा याद से ना सुबह उनसे फोन करके। ओके बेटा ओके। यार अपनी बेटी को मैं जानता हूँ, मेरे लाड़ प्यार ने इसे इतना बिगाड़ रखा था, इसने जरूर कुछ ना कुछ हरकत की है, इसीलिए कहानी बढ़ी है, वरना ऐसे नहीं आती है। इसने जरूर वही चिलत्तर दिखाए होंगे वो जो यहाँ करती थी, और अपनी बेटी को सुधारने का मेरे पास बस केवल एक ही रास्ता था, और वो था ये रास्ता। चलो कम से कम मेरी बेटी ने आज मेरा कहना तो माना। अरे मैं ये चाहता हूँ, हे खाटू श्याम बाबा, इसका परिवार खुशहाल रहे बस। आगे बेटा। अच्छा पापा मैं चलती हूँ, आपने उन्हें फोन तो कर दिया ना? हाँ बेटा मैंने फोन कर दिया उन्हें। अच्छा ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। ऐसा कर दो, मैं छोड़ दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं चले। ठीक है, अब कोई किसी तरह जैसे समझाए पूरी बात याद है ना तुझे? अरे पापा इसीलिए तो मैंने देखो ये सूट सलवार ये सब चीजें भी पहनी हाँ है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक और है। घर जाके मुझे फोन करना। जी पापा। ठीक।
देखो क्या करती है मेरी बेटी अब। हे खाटू श्याम बाबा, मेरी बेटी अब अपनी ससुराल में चली गई है। सब कुछ ठीक हो बस बाबा, यही चाहता हूँ मैं, सब कुछ बदल जाए वहाँ बस। बेटा अमित, हाँ जी। कल तुम्हारे ससुर का फोन आया था। वो ये कह रहे थे मैंने बेटी को समझा दिया है, अब वो सुधर गई है, अब वो घर आना चाहती है, तो उसे आ जाने दे। माँ आप भी देख लो, कभी फिर बदनामी कराए। ना बेटा, जब वो कह रहे हैं तो सुधर गई होगी, आ जाने दे। चलो मैं अच्छी बात है वो सुधर जाए, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ वो अपने घर में खुशी खुशी रहे। मुझे और क्या चाहिए, बदनामी करवाती अच्छी थोड़ी ना लगती है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे उसके पापा बहुत अच्छे हैं, उसके पापा ने उसे समझाया होगा जब भी वो आ रही है। कोई बात ना, आ जाने दो, देखते हैं सुधरी या नहीं सुधरी। चलो अच्छी बात है वो सुधर जाए। मैं तो भगवान से बस इतना ही कहूँगा, बस वो तुम्हारी सेवा करे और इस घर को देखे। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। लो ये आ गई। अरे आ गई बेटा तू। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है? आपके पापा से बात हुई होगी ना? हाँ हुई थी तेरे पापा से बात मेरी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी दारू सिगरेट शराब कुछ नहीं पीऊँगी। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी, मुझे तो विश्वास ही ना हो कि बहू सुधर जाएगी। मम्मी जी जैसे आप बोलोगी ना मैं वैसे ही करूँगी। तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है, तो चिंता में मैंने तुझे माफ़ कर दिया। सच में? हाँ। थैंक यू सो मच। देखिए जी, मुझे आपसे भी माफ़ी मांगनी थी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि तुम सुधर जाओ, और मुझे क्या चाहिए बताओ। जी आज के बाद ना आपको एक भी गलती का मौका नहीं दूंगी, ना आपको, ना मम्मी जी को, और ना देवर जी को। बस मुझे देखो इतना चाहिए, मेरी माँ की सेवा करो और मेरे घर को देखो। तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया। अरे हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बस तुम हमेशा ना खुश रहना। अब मैं खुद भी खुश रहूँगी और पूरे परिवार को खुश रखूँगी। अच्छा मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊँ? बेटा वैसे तो मैं यही कह रही, जो तुझे अच्छा लगे सो बना ले, लेकिन मेरा मन तो चावल खाने का है। अच्छा फिर तो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी चावल। तू खुश रहे। अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए क्या बनाऊँ मैं खाने में? अरे जो तुम बना दोगी ना मैं वही खा लूँगा। अरे नहीं, बताओ तो सही क्या बनाऊँ। चलो फिर ऐसा करना है, मेरे लिए राजमा चावल बना देना तुम। अच्छा राजमा चावल खाओगे, चलो ठीक है। ठीक। बेटा अमित, मुझे लगता बहुत सुधर गई दी है। माँ तुम सही कह रही हो, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा सुधर गई। इसके पापा अच्छे हैं, इसे समझा कर भेजा ढंग से। हाँ बेटा, बाकी में इसके पापा बहुत अच्छे हैं। यही तो, पानी क्या सुधर गई रातों रात। शुक्र है मैंने पहले ही ना उस जहर की पुड़िया बना ली, वरना बुढ़िया को शक हो जाता। कह रही है मैं सुधर गई, बड़ी आई चल के मुझे सुधारने वाली। जब मर जाएगी ना धीरे धीरे तब पता चलेगा इस बुढ़िया को। मम्मी जी आपके चावल और ये मुरमुरे। एक काम करते हैं, आज माँ बेटी दोनों मिलके खाना खाते हैं साथ साथ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी आप खाइए, मैं ना उनके साथ खाऊंगी आज खाना, कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये बात तो तू सही कह रही है, अमित भी इंतजार देख रहा होगा बेटा। अच्छा मम्मी जी एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा, मैंने कहा था ना आप मेरे हाथों से खाना, ये लीजिए। कैसा लगा? अच्छा अच्छा है? बेटा मेरी दुआ तो यही, तू हमेशा खुश रह। अरे नहीं मम्मी जी आप रोइए मत, मैं हमेशा खुश रखूंगी आपको। जा, अमित इंतजार कर रहा होगा तेरा। ठीक है मम्मी जी, आप खाना खाइए, ठीक है? पूरा खाना फिनिश कीजिए। मैं खाना खा लूंगी, तू भी खा लेना, अमित को भी खिला देना। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, तूने मेरी सुनी तो सही, मेरी बहू सुधर गई। मैं तो इसी बात पे खुश हूँ। मेरी बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया, आज पहली बार मैं उसके हाथ का खाना खा रही हूँ। अब आपको खाना नहीं खाना? तब तो भूख भूख चिल्ला रहे थे। अरे खाना तो खा लेंगे, पर यार थोड़ी देर बैठ जाए यार। अरे बैठूंगी बाद में, पहले तुम चल के हाथ मुंह धुल के खाना खाइयो। अरे खाना खा लें, खाना कोई भगा थोड़ी नहीं जा रहा। अरे इतने दिनों में तब हमारी बातचीत हुई है। अरे तो बैठ जाएंगे आराम से, पूरी रात बातें करेंगे। चलो तुम खाना खाने चलो पहले।
चलो तो आओ। अरे बेटा, हाँ मम्मी क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। अरे बेटा, मैं दवा देती हूँ तेरे अरे सर। नहीं नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत हो। अरे क्यों परेशान हो रही है? तू मेरी बेटी तो है, मैं दवा दूंगी तेरा सर। निराश मत होकर, परेशान हो तो मुझे बता दो, मैं तेरी माँ हूँ। बस बस मम्मी जी, अब मैं ठीक हूँ, बस करो। बस कैसे करूँ बेटा, सर का दर्द अभी बंद ना हुआ। तू मेरी गोदी में लौट जा, आ जा, मैं दवा दूंगी तेरा सर। बेटा तू एक काम कर, तू आराम कर और मैं तेरे लिए कड़क सी चाय बना के लाती हूँ, तेरा दर्द यूँ चला जाएगा। अरे नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत हो, मैं खुद बना लूंगी। ना परेशान होने कौन सी बात है, मैं तेरी माँ ना हूँ क्या? अरे आप ही मेरी माँ हो। चल तू आराम कर, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। आराम। अरे यार, ये मम्मी जी कितनी अच्छी हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कहीं मैं इनके साथ गलत तो नहीं कर रही। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरा सर दबा दिया उन्होंने, मेरे लिए चाय भी बनाने गई हैं। और तो और मुझे काम भी नहीं करने देती, सारा घर का काम खुद ही कर लेती हैं। मेरी सगी माँ होती ना, वो भी मुझे इतना प्यार नहीं करती। और ये तो मेरी सासू माँ है, तब भी मुझे इतना प्यार करती हैं। बेटा ये ले चाय, चाय पी ले। और मम्मी जी आप? मैं नहीं पी रही, मैं तेरे लिए बना के लाई हूँ, स्पेशली मेरे लिए। थैंक यू मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। पगली, मैंने तुझे कहीं बहू नहीं माना, अपनी बेटी माना तुझे। तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और इस घर में खुशी खुशी रहूँगी। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे और तू सुधर गई, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या बात हो सकती है। और ये ले चाबी अपने घर की, तो अपना घर खुद संभाल। अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ इन चीज़ों से, अब मैं नहीं संभाल सकती। ये तेरा घर है, तो खुद संभाल और खुश रहे। लेकिन मम्मी जी, आप घर की बड़ी हो, ये तो आपका ही हक है, आप ये चाबी अपने पास ही रखो। ना बेटा, ये चाबी तो तू ही रख, चाहे मेरे पास है चाहे तेरे पास, बात तो एक ही है। और तू चाय पी ले और मैं घर का काम कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। सदा खुश रहे। हे भगवान, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। मैं तो इनके बारे में कितना गलत सलत समझती थी। बस एक दुआ है आपसे कि मैं जो इनको दवाई दे रही हूँ ना, उससे इनका कुछ भी गलत ना हो। मैं आज के बाद इन्हें कभी वो दवाई नहीं दूंगी। मुझे माफ़ कर देना भगवान। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, आपको तो लग रहा है बुखार हो रहा है। हाँ बेटा, मुझे चक्कर सा आ रहा है। चक्कर आ रहा है? हाँ। अमित, अमित जी, अमित जी, हाँ इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? अमित जी आप इधर बैठो, मैं जरा डॉक्टर को लेके आ रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। हैं? हाँ। चलो तुम बैठो, मैं लेकर आ रहा हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। अरे तुम बैठो तो सही, तुम मम्मी का। अरे अमित जी तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। आप नहीं समझ रहे, मुझे पता है किस डॉक्टर को लेके आना है। मम्मी क्या हुआ? बेटा मुझे चक्कर सा आ रहा है। चलो वो डॉक्टर को लेने गई है, तुम टेंशन मत। मम्मी जी वो पता नहीं कितनी देर में आए, तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के लाता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है? पापा, 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 पापा कहाँ चले गए तुम? इधर आओ। अरे बेटा तू, क्या हुआ? पापा, मेरी सास की बहुत तबीयत खराब है,
मेरी माँ जैसी सास की बहुत तबीयत खराब है, प्लीज पापा कुछ करो। आपने जो वो दिया था ना, मैंने उन्हें पूरे 3 महीने वो लगातार ऐसे ही दिया, लेकिन पापा उनकी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहती उनके साथ कुछ हो। पापा मैं बदल गई हूँ, अब मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो, वो जाए मुझे छोड़ के। पर बेटा तू तो उसे मारना चाहती थी, वो तो जल्लाद थी तेरे लिए, हैं? नहीं पापा, वो गलत नहीं थी, गलत मैं थी। मैंने उनके साथ गलत सलूक किया था। वो तो मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी। प्लीज़ पापा उन्हें बचा लो। कोई बात नहीं बेटा, तू बेफिक्र रहे, कोई टेंशन मत ले, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। पर पापा आपने जो मुझे वो जहर दिया था, मैं तो उन्हें रेगुलरली दे रही हूँ, वो कैसे बचेंगी? अब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आपको क्या बताऊँ। तेरे पापा है ना, सब कुछ इलाज है मेरे पास, चल। चलो पापा जल्दी। पापा उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे तुम थोड़ा ध्यान रखना फ्लैट का, मैं अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ। आओ बेटा। मम्मी अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत सही है बेटा, लेकिन 2-3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आई बहू। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा उसके यहाँ तो शौक पूरे हो नहीं रहे, वो मुझे लगा दारू पीने चली गई। हाँ मम्मी, ये बात भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ना लगता कि भाभी अभी सुधरी होंगी। बताओ 2 घंटे हो गए। अरे बेटा तुम दोनों गलत सोच रहे हो उसके बारे में। मेरी बहू ऐसा नहीं है, वो बहुत बदल चुकी है। 4 महीने उसने हाथ तक नहीं लगाई उसे, तो वो कैसे पी सकती है? मम्मी तुम मानो या ना मानो, भाभी पक्का दारू पीने गई हैं। अरे बेटा ना गई पीने। मम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है? नमस्ते जी, नमस्ते, बैठो। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बुखार हो गया था इसलिए मुझे चक्कर आ गया था बेटा। अब आप ठीक हो? हाँ, लेकिन तू कहाँ गई बेटा? बहन जी ये मेरे पास गई। अच्छा भाई साहब, ये आपके पास गई थी। बेटा तूने इन्हें क्यों परेशान करा? इनके पास क्यों गई थी? वो मम्मी जी, मैं ना बहुत डर गई थी आपकी इतनी तबीयत खराब देख के। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं, पापा के पास गई थी भागी भागी। बेटा मुझे हल्का सा बुखार था, मुझे चक्कर आ गया था। अमित ने मुझे नींबू पानी दे दिया, अब मैं ठीक हूँ। तूने इन्हें क्यों परेशान करा? बहन जी वो परेशानी का कारण मैं बताता हूँ। जब मेरी बेटी यहाँ से झगड़ा करके मेरे पास आई थी, बहन जी मुझे पता है कि इसकी माँ तो थी नहीं, बचपन में इसकी माँ इसे छोड़ के चल बसी, तो मेरे लाड़ प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब इसकी भविष्य के लिए करूँ तो क्या करूँ। और जब ये मेरे पास लड़के आई यहाँ आपके यहाँ से, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिनके कारण ये वहाँ से लड़के आई है। तो इसने आपको सबसे बड़ा दुश्मन बताया आपकी फैमिली में, और मैं जानता था कि आप इसके लिए देवी स्वरूप हैं, और मुझे पता था आप किसी तरह की उल्टी हरकत नहीं करनी थी इसके साथ। मेरी बेटी ही उल्टी हरकतें कर रही थी आपके साथ, मुझे अंदाजा था। तो मैंने इसे सिलो पॉइजन बता के एक पाउडर दिया जो कि एक नॉर्मल पाउडर है। और बहन जी मुझे पता था कि अगर मैं ये नाटक ना करता तो मेरी बेटी में शायद सुधार नहीं आता। तो बहन जी इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे यकीन था कि मेरी बेटी सुधर जाएगी। पापा आपने जो भी किया ना बिल्कुल अच्छा किया। अगर आप ऐसा ना करते तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती और ये शायद मेरी हमेशा दुश्मन रहती। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं कभी आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात ना बेटा, तू मेरी बेटी है, मुझे पता तू सुधर गई है। तू हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और अपने पति से भी, जितना कि मैं अपने पापा से करती हूँ। आपने तो मुझे मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया और मैंने आपके साथ ऐसा किया। मम्मी जी मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात ना बेटा, तू मेरी बेटी है। अगर तू ऐसा करती तो अपने पिताजी क्यों लाती मेरे पास? शांत हो जा, परेशान मत हो।